जय माँ जालपा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं धनु लगन की कुंडली के बारे में। धनु लगन का मतलब है 9 नंबर पहले खाने में आ गया। 9 नंबर राशि धनु राशि मानी जाती है। इसके मालिक बृहस्पति देव माने जाते हैं। बृहस्पति देवता ने ये जो डिपार्टमेंट बांटे हैं वो अपने हिसाब से बांटे हैं। बृहस्पति देवता ने पहला घर खुद के पास रखा और इसके मालिक बने, और साथ में रखा सुख सुविधा, माता, गाड़ी, वाहन, भूमि का। तो बृहस्पति देवता इस कुंडली में अति योगकारक ग्रह बने। जब तक उसकी प्लेसमेंट ठीक हो तब तक। हर बार दोस्तों मैं आपसे ये बात रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए, आप गलती ना करें इसे समझने में, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर ग्रह की प्लेसमेंट बिगड़ जाए, या वो नीच का हो जाए, या वो अस्त हो जाए, या 6, 8, 12 में त्रिक स्थान में चला जाए, तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। 0 डिग्री पे हो, 29 डिग्री पे हो, या फिर वो बलहीन हो जाए, वो हमेशा रिजल्ट में कमी रखेगा ही। तो लगन के मालिक बृहस्पति देव बने और चौथे भाव के मालिक बृहस्पति देव बने। तो बृहस्पति देवता ने शनि देव को क्या दिया? शनि देव को दूसरे घर का मालिक बनाया और शनि देव को तीसरे घर का मालिक बनाया। अगर हम दूसरे घर के मालिक पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करेंगे तो ये लगन की एंटी पार्टी बन जाता है, और इस लगन कुंडली का अति मारक ग्रह बनता है, जो कि धन, कुटुंब, वाणी का लोड है और छोटी भाई बहन, मेहनत, छोटी यात्राओं का लोड है। तो इसका मतलब हुआ, तो बृहस्पति देवता ने इस कुंडली में शनि देव को अति मारक बना दिया। ये देव गुरु हैं और ये दानवों में आता है। बात करते हैं मंगल देवता की। बृहस्पति देव ने मंगल देव को क्या दिया? 5वें घर का मालिक बनाया और 12वें घर का मालिक मंगल देवता को बनाया। बृहस्पति देवता ने मंगल की मूल त्रिकोण राशि को कुंडली की मूल त्रिकोण में जगह दी, तो मंगल इस लगन कुंडली में अति योग कारक बना। क्यों? क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि उसकी मूल त्रिकोण में आ गई। इसी वजह से वो योग कारक ग्रह की गिनती में आ गया। बृहस्पति देव ने शुक्र देव को क्या दिया? रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा का डिपार्टमेंट बृहस्पति देव ने शुक्र देव को दिया, और लाभ का डिपार्टमेंट, बड़े भाई का डिपार्टमेंट बृहस्पति देवता ने छोटी सी बीमारी शुक्र देवता को दे दी। शुक्र देवता इस कुंडली में अति मारक बने। क्यों? क्योंकि शुक्र देवता दानव गुरु हैं और ये लगन कुंडली देव गुरु की है। चीफ मिनिस्टर देव गुरु हैं। ये दोनों ही डिपार्टमेंट दानवों के डिपार्टमेंट में आ गए। तो शुक्र देव को बृहस्पति देव ने अति मारक ग्रह बना दिया। बात करते हैं बुध देव की। बृहस्पति देव ने बुध देव को क्या दिया? एक तो 7वें घर का मालिक बनाया और एक तो 10वें घर का मालिक बनाया। तो इस कुंडली में बुध देव केंद्रीय आधिपत्य दोष से पीड़ित हो गए। बृहस्पति देव कुछ ही घरों में केंद्रीय आधिपत्य दोष से पीड़ित होंगे। कौन कौन से? तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 12वां। बाकी हर जगह अच्छा फल देगा। तीसरे घर में क्यों? क्योंकि ये मेहनत का घर है। चौथे घर में क्यों? क्योंकि यहाँ बुध देव नीच के हो जाते हैं। छठे घर में क्यों? क्योंकि ये भाव ही गलत है। 8वें में क्यों? ये भाव भी गलत है। 12वें भाव को त्रिक स्थान माना जाता है। त्रिक स्थान में बुध देवता सदैव बुरा फल देंगे। अन्यथा लगन में, 10वें घर में, 7वें में, भाग्य में, 5वें में बुध देवता पड़े हो, अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग बना देते हैं। 10वें में ओम में पड़े हो, भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग देगा। ये सब उन पंडितों को भी बताना चाहूंगा, उनके दिमाग में एक ही चीज फिट हो जाती है। दूसरा घर मारक और 7वां घर मारक। यहाँ 7वें घर के लॉर्ड की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो मारक बना या कारक बना। अगर वही ओम साइन का पड़ा होगा तो भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग देगा। तो इस बात को समझना है और ध्यान देना है। तो बात करता हूँ चंद्रमा देवता की। बृहस्पति देव ने चंद्रमा देव को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने चंद्रमा देवता को सबसे बुरा डिपार्टमेंट दे दिया। क्यों? जब चंद्रमा राशि सुप्रीम पावर में आई थी तब उन्होंने बृहस्पति देव को छठा घर दिया था। तो बृहस्पति देवता ने उसी परंपरा को निभाते हुए चंद्रमा देवता को कुंडली में सबसे बुरा घर दे दिया। इस कुंडली का सबसे मारक ग्रह है कोई तो वो शनि, शुक्र और चंद्रमा देवता है। जहाँ बैठेगा, जहाँ जाएगा, जहाँ देखेगा, सदैव उस घर का नुकसान ही करेगा, जब तक वो विपरीत राज्यों की स्थिति में ना आ जाए। बात करता हूँ सूर्य देव की। बृहस्पति देव ने सूर्य देव को क्या दिया? सूर्य देव को भाग्य का डिपार्टमेंट दे दिया, पिता का मान रखते हुए। बृहस्पति देव ने सूर्य देव को भाग्य का डिपार्टमेंट दे दिया, तो सूर्य देव इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। लेकिन यही सूर्य देव 12वें में, 8वें में, 6ठे में
एकादश में यहाँ तीसरे घर में आ जाए तो ये कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ फिर बात आ गई प्लेसमेंट की। भाग्य का मालिक सूर्य देव को बना दिया, लेकिन यही सूर्य देव अष्टम में पड़े होंगे। कभी भी पिता को सुख लॉन्ग रन पे नहीं मिलने वाला। कभी भी आपका काम बिना ऑब्स्टेकल के नहीं होने वाला, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ कभी नहीं देगा। सूर्य देव यहाँ बैठे हों एकादश घर पे, एकादश पे वो नीच के हो जाएंगे, सारे भाग्य का सत्यानाश कर देंगे। यहाँ आपको कार्तिकेय का पूजन करवाना होगा। कभी त्रिकोणेश का लगन लॉर्ड पंचम और नवम का स्वामी मत पहन लेना, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाला। ये लगन का लॉर्ड 12वें घर पर बैठा हो, बे की वृद्धि कर देगा। पिता से कुछ नहीं मिलने वाला, पिता के साथ प्रॉब्लम सदैव रहेगी। धर्म को मानने की प्रॉब्लम सदैव रहेगी। यही सूर्य देवता छठे पे आ जाए, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना पिता के साथ लगे रहेंगे। खुद के सारे कार्य डिले होंगे। ग्रह वही है, घर भी वही है। ग्रह की प्लेसमेंट ने उसे अच्छा और बुरा बना दिया। जैसे इंसान के कर्म अच्छे या बुरे करने से उसकी प्रवृत्ति में अच्छा या बुरा बदलाव आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह सूर्य देव की प्लेसमेंट ने उसको कारक भी बना दिया और उसको मारक भी बना दिया। बुरी प्लेसमेंट में आएगा तो वो मारक होगा, और अच्छी प्लेसमेंट में आएगा तो उसे कारक गिना जाएगा। बात मैं बृहस्पति देवता की करूं, बृहस्पति देवता लगन लॉर्ड होकर दूसरे हाउस में आ जाए तो बृहस्पति देवता कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि वो यहाँ नीच के हो गए। बृहस्पति देवता यहाँ उच्च के भी हो जाए इस कुंडली में, हर आम बोलने वाला पंडित और कम पढ़ने वाला पंडित ये बोल देगा बृहस्पति देव यहाँ उच्च के हो गए हैं, बल्ले बल्ले करा देगा दशा और उसकी अंतर दशा में। लेकिन उस व्यक्ति का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि ये भाव ही गलत है। कुंडली में सिवा टेंशन के, सिवा ऑब्स्टेकल के, सिवा डिप्रेशन के, सिवा एंजाइटी के, फिजूल के खर्चों के, परिवार में कलेश के, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम से कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये भाव ही गलत है। अगर भाव गलत होता है तो सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। बृहस्पति देवता छठे पे बैठे होंगे तब भी रिजल्ट नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये भाव ही गलत है। बृहस्पति देवता पंचम, सप्तम, नवम, दसम, एकादश में बैठे होंगे तो सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। बृहस्पति देवता केंद्र या त्रिकोण में बैठे होंगे तो सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे, और कहीं भी बैठे होंगे तो रिजल्ट में कमी कर देंगे। बात मैं मंगल देवता की करूं, ये मंगल देवता जिसको हम त्रिकोण का स्वामी मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन यही मंगल देवता यहाँ आ जाए तो वो नीच का हो जाएगा। तो यही मंगल देवता आपका सत्यानाश करने वाला हो जाएगा। क्यों? पेट संबंधित, औलाद संबंधित, अनसर्टेन लॉस संबंधित सारी चीजें नीच की हो गई, और बे भी आपका नीच में चला गया। सब तरफ से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर मंगल नीच का पड़ा है अष्टम भाव में, तो अगर मंगल यहाँ उच्च का पड़ा होगा तो अपनी दृष्टि अपने घर पर डालेगा। अपने लिए अच्छा, अपने परिवार के लिए अच्छा, पुत्र प्राप्ति के लिए अच्छा हो गया, ऑब्स्टेकल रिमूव करने के लिए अच्छा हो गया, पिता के लिए मेहनत करने के लिए अच्छा हो गया। मंगल देवता लगन में पड़े हो तो बंदा बुद्धिमान, मंगल देवता चौथे घर पर पड़े हो तो माता के साथ बड़ी अटैचमेंट, मंगल देवता 10वें घर पर पड़े हो, अपने अति शत्रु के घर पर पड़े होने के बावजूद यहाँ ये अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ वो दिशा बली हो जाते हैं। मैंने पहले चार्ट पे समझाया था, शायद आपको याद हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 10वें घर पर मंगल आएगा तो दिशा बली होगा। अपनी दशा अंतर दशा में बंदे को हार्ड वर्क करवाएगा, पर्सनैलिटी पे दृष्टि डालेगा, पर्सनैलिटी इम्प्रूव करेगा, यहाँ सुख सुविधा बढ़ाएगा, यहाँ दृष्टि डालेगा तो पुत्र प्राप्ति के योग देगा। ग्रह वही है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो कितना अच्छा रिजल्ट देगा और कितना बुरा रिजल्ट देगा। अगर मंगल देवता यहाँ आ जाए छठे पे तो ये कारक भाव है मंगल देवता का, लेकिन ऑब्स्टेकल साथ में देगा। संतान संबंधित कष्ट सदा रहेगा, पिता के साथ प्रॉब्लम बनी रहेगी, ये घर खर्च का सदैव एक्टिवेट रहेगा। हेल्थ से 8वीं दृष्टि डालेगा तो हेल्थ को सदैव प्रॉब्लम रहने वाली है। बात करता हूँ बुध देवता की। अगर बुध देवता यहाँ पड़े होंगे तो खराब करेगा, बाकी हर जगह ठीक करेगा। यहाँ खराब क्यों करेगा? क्योंकि वो यहाँ नीच का हो जाएगा। दाम्पत्य सुख संबंधी प्रॉब्लम, कामकाज संबंधी प्रॉब्लम, तीसरे, चौथे, छठे, 8वें, 12वें में अगर बुध होगा तो ये प्रॉब्लम्स देगा। बात करता हूँ चंद्रमा देवता की। यहाँ नीच के हो जाएंगे। अगर विपरीत राजों की स्थिति आ जाएगी
तो यहाँ वो अच्छा फल दे देंगे। यहाँ भी उच्च के हो जाएंगे, यहाँ भी विपरीत राजयोग की स्थिति आ जाएगी, यहाँ भी वो उच्च का फल देंगे। लेकिन शर्त वही है कि लग्नेश कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में बलवान होना चाहिए, ताकि वो विपरीत राजयोग की स्थिति में सही जगह बोल सके। अगर वही नहीं होगा तो वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सूर्य देव की बात करूं, सूर्य देव योग कारक हैं, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अच्छे और बुरे रिजल्ट देंगे। बात शुक्र देवता की करूं, यहाँ आ जाए पूरी जिंदगी में बंदा अपने कामकाज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ नीच के हो गए। नौकरी के लोड को नीच में रख दिया, लाभ को उठा के नीच में रख दिया। सदैव अंडर सबॉर्डिनेशन या जॉब वर्क कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लगा के कोई काम नहीं कर सकते। शुक्र देव यहाँ उच्च के हो जाए, बीमारी को उच्च का कर देंगे। बीमारी को उच्च का करके माता को दे दिया, गाड़ी वाहन भूमि लेने में देरी होगी। यहाँ शुक्र उच्च के हो गए और दिशा बली भी हो गए। दिशा बली होने के बावजूद ये मारक हैं, हर चीज को डिले करेगा, माता से कभी बनने नहीं देगा। जब माता से बनेगी ही नहीं, लाभ भी उठा के माता को दे दिया, रोग भी उठा के माता को दे दिया, अपनी सारी टेंशनें माता के सर पर रख दी। यहाँ शुक्र देवता अच्छे फल दे सकते हैं अगर ये विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाएं तो, नहीं तो ये हर जगह नुकसान देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये अति मारक ग्रह हैं। अगर शनि देव औलाद के घर नीच के हों, औलाद संबंधित प्रॉब्लम बनी रहती है। शनि देव यहाँ उच्च के हो, यहाँ भी वो लाभ संबंधित प्रॉब्लम ही देंगे। थोड़ा सा लाभ देंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम भी देंगे, क्योंकि ये छोटे रोग का घर भी यही है। तो मारक ग्रह 3 बने, शनि देवता, शुक्र देवता, चंद्रमा देवता। ये दोनों विपरीत राजयोग की कंडीशन पे आ सकते हैं, लेकिन शनि देव विपरीत राजयोग की कंडीशन में कभी नहीं आते। इस बात का ध्यान जरूर देना। अगर कारक ग्रह इल प्लेस्ड हो जाए तो मारक हो सकता है, और मारक अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन पे आ जाए तब भी वो मारक ही रहेगा। त्रिकोण नेश धारण करने से पहले तीनों त्रिकोणों की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पेंडेंट धारण किया और आपका नुकसान शुरू। वैसे भी पेंडेंट कम असर करता है। क्यों? अगर आपने कोई पेंडेंट पहन रखा है और अगर आपने उसको पेंडेंट को शर्ट के बाहर नहीं रखा है तो सूर्य की किरणें उस पर नहीं पड़ेगी, तो वो कुछ भी समेट नहीं करेगा। जाते जाते मैं आपको आज का टिप ऑफ द डे दे दूं। घर में कभी भी खट्टे फल का पौधा मत लगाना, जैसे नींबू का पौधा, गलगल का पौधा, कुछ ऐसे पौधे जिनकी प्रवृत्ति खटास हो। तो ऐसे पौधे घर में खटास लेके आने लगते हैं। अक्सर कहावत कही जाती है, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। वो नेगेटिव ऊर्जा देते हैं परिवार में, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करोगे, लेकिन परिवार में आपको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि खट्टे फल का पौधा आपके घर में है। वो आपके घर की एनर्जी को स्प्लिट करता जाता है और आपके रिजल्ट में नेगेटिविटी बनी रहती है। तो घर पर फूल लगाएं, जो आप अफोर्ड कर सको उसको लगाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां जालपा।